वक्त आ गया है, हमें अपना वजूद दिखाना पड़ेगा। लगता है कैबिनेट से इस्तीफा देना पड़ेगा। ये शब्द मेरे नहीं बल्कि बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान समय में केंद्र में मंत्री जीतन राम मांझी जी के। उन्होंने 21 जनवरी मंगलवार को बिहार के मुंगेर जिले के जमालपुर गांव में ये बात कही। वर्तमान समय में जीतन राम मांझी की हम पार्टी एनडीए गठबंधन का हिस्सा है। जीतन राम मांझी खुद मोदी कैबिनेट में केंद्र में मंत्री है और उनके बेटे सुमन कुमार मांझी बिहार सरकार में मंत्री है। जीतन राम मांझी 21 जनवरी मंगलवार को मुंगेर जिले के जमालपुर में कार्यकर्ता सम्मेलन में अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे। उसी दौरान उन्होंने ये बात कही कि लगता है मुझे कैबिनेट से इस्तीफा देना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि झारखंड विधानसभा चुनाव और दिल्ली विधानसभा चुनाव में मुझे एक भी सीटें नहीं मिली। क्या ये न्याय है? मेरा कोई अस्तित्व नहीं है। जब जनमानस हमारे साथ है, वोटर्स मेरे साथ है, तो हमें सीटें क्यों नहीं मिलती? हम हरियाणा नहीं चाहते, जो मेरा वजूद है उसके आधार पर तो सीट दो। दरअसल जीतन राम मांझी ये बयान आगामी बिहार विधानसभा चुनाव को देखते हुए दे रहे हैं। बिहार में कुछ दिनों बाद विधानसभा का चुनाव है और जीतन राम मांझी की हम पार्टी इस समय बिहार के एनडीए गठबंधन का हिस्सा है। इससे पहले भी 16 जनवरी को जीतन राम मांझी ने कार्यकर्ता सम्मेलन के दौरान कहा था कि हमारे कार्यकर्ता चाहते हैं कि 2025 के विधानसभा चुनाव में एनडीए गठबंधन के अंदर हमें कम से कम 40 सीटें मिले, लेकिन हम कम से कम 20 सीट पर अपने कार्यकर्ताओं को मना लेंगे, यानी कि वो एनडीए गठबंधन के अंदर 20 सीटें चाह रहे हैं। इस समय जीतन राम मांझी आगामी बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर प्रेशर पॉलिटिक्स खेल रहे हैं, यानी कि एनडीए के जो घटक दल है बीजेपी, जेडीयू, चिराग पासवान, इन सभी पार्टी पर दबाव बना रहे, प्रेशर बना रहे कि हमें अगर आप अधिक से अधिक सीटें नहीं देते हैं तो हमें मंत्री पद की परवाह नहीं, हम कैबिनेट से भी इस्तीफा दे देंगे और बिहार में भी जो गठबंधन है, बिहार में जो उनके बेटे मंत्री है, हम इनसे भी इस्तीफा देकर अलग हो जाएंगे और अलग चुनाव लड़ेंगे। क्योंकि सीट शेयरिंग के मुद्दे और एनडीए गठबंधन के अंदर अधिक तवज्जो न मिलने के कारण एलजेपी यानी कि चिराग पासवान के जो चाचा है पशुपति पारस, वो पहले ही एनडीए गठबंधन से अलग हो चुके हैं। अब इस तरह की बात जीतन राम मांझी भी कह रहे हैं कि हमें एनडीए गठबंधन के अंदर तवज्जो नहीं दिया जा रहा, हमारी बातें नहीं सुनी जा रही। क्या हमारा कोई वजूद नहीं है? जब वोटर हमारे साथ है, जब जनमानस हमारे साथ है, तो फिर हमारा जो वजूद है उसके आधार पर हमारी जो ताकत है, हमें सीटें क्यों नहीं दी जा रही है? अगर हमें सीटें नहीं मिलती है तो हम अपने मंत्री पद की परवाह नहीं करेंगे, हम कैबिनेट से भी इस्तीफा दे देंगे और हमारे जो बेटे मतलब सुमन कुमार जो अभी बिहार सरकार में मंत्री है, हम इससे भी अलग हो जाएंगे। सीट शेयरिंग के मुद्दे पर बिहार में एनडीए गठबंधन के अंदर सबसे पहले तो जेडीयू और बीजेपी के अंदर ही घमासान देखने को मिल सकता है, क्योंकि 2024 के लोकसभा चुनाव में पहली बार बीजेपी जेडीयू से अधिक सीटें पर चुनाव लड़ी। हालांकि वो एक ही सीट थी, लेकिन ये एक प्रकार का मैसेज था कि अब बिहार में बीजेपी जेडीयू का बड़ा भाई बन चुका है। नीतीश कुमार बिहार विधानसभा चुनाव में इस गलती को सुधारना चाहते हैं। नीतीश कुमार बीजेपी पर प्रेशर बना रहे हैं कि बिहार विधानसभा चुनाव में जेडीयू बीजेपी से अधिक सीट पर चुनाव लड़ेगी, भले वो एक ही सीट क्यों ना हो। क्योंकि नीतीश कुमार इसके जरिए ये मैसेज देना चाहते हैं कि बिहार में अभी भी जेडीयू ही बड़े भाई की भूमिका निभा रही है। इन दो बड़ी पार्टियों के अलावा चिराग पासवान पहले ही अधिक से अधिक सीटों पर चुनाव लड़ने की इच्छा जता चुके हैं। उन्होंने भी एक बयान में कहा था कि मुझे सांसद बनने से ज्यादा खुशी बिहार का विधायक बनकर होगा। हम बिहार की राजनीति करना चाहते हैं, हम बिहार के लिए राजनीति करना चाहते हैं। तो यानी चिराग पासवान भी पहले ही अपनी इच्छा जाहिर कर चुके हैं कि मुझे अधिक से अधिक सीटें बिहार विधानसभा चुनाव में मिले, नहीं तो मैं भी एनडीए गठबंधन को छोड़ सकता हूं, केंद्र से भी मंत्री पद से इस्तीफा दे सकता हूं और राज्य सरकार का भी हिस्सा हम नहीं बन सकते। और अभी भी राज्य सरकार में उनके कोई मंत्री है नहीं, तो हम केंद्र में भी जो मंत्री है वो मंत्री पद से इस्तीफा दे सकते हैं और हम इस गठबंधन से बाहर निकल सकते हैं। और आप जीतन राम मांझी भी इस तरह का बयान दे रहे हैं कि अगर हमें अधिक से अधिक सीटें बिहार में नहीं मिली तो हम केंद्र का मंत्री पद भी छोड़ सकते हैं और एनडीए गठबंधन से अलग भी हो सकते हैं। यानी कि आगामी बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए गठबंधन के अंदर सीट शेयरिंग को लेकर के एक बड़ा घमासान देखने को मिल सकता है। हालांकि बिहार विधानसभा चुनाव में अभी 8 से 9 महीना का समय है। आगे देखिए पॉलिटिक्स में क्या क्या होता है, कौन इस गठबंधन का हिस्सा बनते हैं और कौन इस गठबंधन से बाहर निकलते हैं, अभी बहुत कुछ देखना बाकी है। जानकारी पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।